प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास की हैं और इसकी व्याख्या। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने मूग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। यहाँ पर रूपक अलंकार है पहली पंक्ति में कि मैं उस कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कौन से कमल रूपी चरण? जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यहाँ तक कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति या मूक व्यक्ति जो है वह बोलने लगता है, पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी का वेश धारण करने वाला या भिक्षुक भी राजा के समान सोने की छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे जो करुणामय स्वामी हैं, जो अपने करुणा को बिखेरने वाले जो स्वामी हैं, ऐसे भगवान की, ऐसे ईश्वर की, ऐसे प्रभु की मैं बार बार वंदना करता हूँ, उनके पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अभी आते हैं दूसरे पद पर। अभिगति की गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कै रस अंतर मन ही भावे। परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। अभिगत की गति कछु कहत न आवे। अभिगति गति जो अविनाशी हैं भगवान, उनकी गति को कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका कोई बखान नहीं किया जा सकता, उनका कोई गुणगान नहीं किया जा सकता। उनकी तो स्थिति ऐसे ही है जैसे गूंगा व्यक्ति अगर मीठे फल का, आम के फल का रसास्वादन कर ले तो कभी किसी को बता नहीं पाता। वह अंतर मन में ही, अपने अंतर में ही वह उसका आस्वादन करता रहता है, उसका गुणगान करता रहता है, लेकिन कभी किसी को व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसे ही वह ईश्वरीय सत्ता है जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। और उस स्वाद को सब में निरंतर एक संतोष की उपज ला देता है। मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। मन से, वाणी से उस अगम अगोचर परमपिता परमेश्वर के बारे में जो जानता है वही उसे पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। और जो निर्गुण है वह बिना रूप का, बिना रेखा का, बिना गुण का, बिना जाति का, बिना जुगति का, बिना किसी प्रकार की युक्ति का, वह निरालंब है, बिना आधार का है, जिसका कोई आलंब नहीं है, जिसकी कोई नींव नहीं है। वो उसे कहाँ प्राप्त करेगा और कहाँ भागता फिरेगा। इस तरह से सारी विधियों के बारे में, सब विधि अगम विचार हिताते, सारी विधियों के बारे में विचार करने के बाद ही सूरदास जो हैं वह सगुन के पद गाते हैं, जिनका कोई रूप होता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, अन्य किसी की आराधना नहीं करते। अभी तीसरे पद पर आते हैं। किलकत कान घुटुरमनि आवत। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि किलकत कान घुटुरमन आवत। किलकारी मारते हुए जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कान्हा हैं, वो घुटनों के बल चले आ रहे हैं। और यह बाल्यावस्था का वर्णन है। वात्सल्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है इन्होंने। किलकत कान घुटुरमनि आवत, किलकारियाँ मारते हुए जब छोटा बच्चा चलता है उस समय के भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मणिमय कनक नंद कै आंगन। सोने से जड़ा हुआ, मणियों से जड़ा हुआ जो कनक से जड़ा हुआ जो नंद जी का आंगन था, उसमें अपने ही बिंब को पकड़ने के लिए छोटा बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। कबहू निरखि हरि आपु छाँव को, करी सौ पकड़न चाहत। और अपनी छाँव को, छाँव मतलब परछाई को, अपनी परछाई को करी हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकति हसत, किलकहि हसत राजत द्वैदतियाँ। और जब हंस रहे हैं, किलकारियाँ मारते हुए जब हंस रहे हैं तो उनके जो दांत हैं, द्विदतियाँ मतलब दो दांत, बाल्यावस्था में अक्सर दो दांत ही
प्रारब्ध में आते हैं। तो द्वेदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगावत, वह उनकी सुंदरता को बार बार और भी द्विगुणित कर दे रही है। कनक भूमि पर करपग छाया, अपने सोने की भूमि पर, सोने से जड़ित भूमि पर, सोने के समान भूमि पर या सोनी रूपी भूमि पर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। करपग छाया, अपने हाथों और पैरों की छाया। यह उपमा एक राजति, यह उपमा अत्यंत ही सुशोभित होती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठती साजति। और यह करि करि, यह ऐसी बार बार उनकी क्रिया ऐसी प्रतिमनि वसुधा, मानो वसुधा पर ऐसी, धरती पर ऐसी प्रतीत होती है जैसे कमल पर बैठती साजति, धरती को कमल पर बैठा दिया गया है ऐसा प्रतीत होती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, और यह बाल्यावस्था जो भगवान श्री कृष्ण की अवस्था है, इसको बार बार देख करके यशोदा माता पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुला रही हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य कै प्रभु को दूध पियावत, और अब जैसे माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपा करके दूध पिलाने लगती है, वैसे ही क्रियाकलाप यशोदा माँ कर रही हैं। अभी चौथे पद पर आते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रह हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठ रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। यहाँ जिद कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, यशोदा माँ से जिद कर रहे हैं कि मैं भी अपनी सारी गायों को चराने ले जाऊंगा, या गायें जब जाती हैं तो मैं भी सभी गायों के साथ चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न हों। और जिद में जैसे बच्चा जिद करता है, प्रथम भी जिद करता है, तो बच्चा जैसे जिद करता है कि प्रात होत बल के संग जय हों, प्रातः होते हुए मैं बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हों, और तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे जरा भी डर नहीं लगता। आज न सोहूँ नंद दुहाई, आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद जी की सौगंध है कि मैं आज नहीं सोऊंगा। रैनी रहोगे जागत, पूरी रात जागते रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहूँ, ये प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। और सूरदास जी यशोदा माँ के माध्यम से कहला रहे हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, तुम सो जाओ अब, और प्रात होने पर मैं तुम्हें जाने दूंगी। 5वें पद पर आते हैं। मैया हाँ न चरे हों गाय, यहाँ तो अभी गाय चराने की बात हो रही थी और इस पद में आ गए तो कह रहे हैं मैया हम नहाए न चरे हों गाय। सेगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, जो न पत्या हैं पूछी बलिदाही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसुदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे मैया, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, जो भी ग्वाल हैं सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं, मुझसे ही गैया को हकवाते हैं, समेटने के लिए कहते हैं, और मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौ न पतिया ही पूछी बलदाऊ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बलदाऊ जी से पूछ लीजिए अपनी सौह दिवाई। और उन्हें पूछिएगा तो ऐसे नहीं कि साधारण रूप से पूछ लीजिएगा, उन्हें अपनी सौह दिलवा करके पूछिएगा, अपनी कसम दिलवा करके पूछिएगा। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, यह सुन करके माता यशोदा जो कि ग्वालिन है, गारी देती रिसाई, क्रोध में, रिसाई मतलब क्रोध में आकर के गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं तो अपने बच्चे को भेजती हूँ, अपने लड़के को भेजती हूँ कि वो अपना मन बहला करके आए। सूर श्याम मेरो अति बालक मार सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई, यह मेरा बालक क्या है, अत्यंत कोमल है, और इसे तुम लोग क्या कर रहे हो, रिगा करके मारते हो, मतलब भगा भगा करके मार रहे हो।
अभी गोपिकाओं का वर्णन करते हुए छठे पद में कहा गया है, सखी री मुरली लीजय चोरी, जिनी गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिबारस बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बधव राग की डोरी। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के मुरली के प्रति सौतिया डाह रख रही हैं और उस डाह में वो कह रही हैं कि सखी री मुरली लीजय चोरी, हे सखी भगवान से इनकी जो मुरली है उसे क्या कर लेना चाहिए, चोरी कर लेना चाहिए। जिन्हीं गोपाल किन्हें अपने बस, जो कि गोपाल को भगवान कृष्ण को अपने वश में कर ली है, प्रीति सबन की तोरी, और सबसे उनके लगाव को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी, और एक क्षण भी न घर में न बाहर न कभी अन्यत्र धरने का रखने का प्रयास करते हैं। कबहू अधरनी, कभी कर मतलब हाथों में, कभी होठों पर, कटि कबहू खोसन जोरी, और कभी कमर में खोस लेते हैं। कटि मतलब कमर। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, न जाने कुछ मेली मोहिनी, न जाने क्या उसने कर दिया है, जादू कर दिया है, राखे अंग अंग भोरी, जो कि उसे अपने अंग अंग में रख रहे हैं। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बांधे राग की डोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि वह जो सजनी के रूप में हो गई है, प्रियतम के रूप में हो गई है, ऐसी बांसुरी न जाने किस राग की डोरी में, राग रूपी डोरी में उसे बांध रखा है। बध्यव राग की डोरी, यहाँ भी रूपक अलंकार है। उद्धव 7वां पद है आपका। 7वां पद में उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद न देखी, सुख पावत माखन रोटी दह सजायो, अति हित साथ खबावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनको हित जदुतात। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, ब्रज के बारे में सोच करके, दुखी होकर के, क्षुब्ध होकर के, या करुणा का अंचल धारण करके कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, जो वृंदावन था, गोकुल था, उपवन था, सघन कुंज की छाँव थी, और प्रात समय में माता जसोदा और नंद नंदन को देख करके जो सुख मिलता था, जो माखन रोटी सजा करके देते थे और साथ ही खाते थे, गोपी ग्वाल और बाल संगों के साथ खेलता था मैं, सब दिन हंसता रहता था, प्रसन्न रहता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, और कृष्ण कह रहे हैं कि सूरदास ऐसे धन धन ब्रजवासी हैं, मतलब बहुत धन्य धन्य हैं, जिनके हित जदुतात, जिनके हित में आज भी, जिनकी स्मृति में मैं उन्हें याद करता हूँ। उद्धव मन न भय 10-20, भगवान कृष्ण उद्धव को भेजते हैं और उद्धव जाते हैं, गोपिकाओं को योग का संदेश देते हैं, और उस योग के संदेश को सुनने के बाद गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भय 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं है। मतलब मन तो एक ही है, अंतरात्मा तो एक ही है, और उस अंतरात्मा से भगवान श्री कृष्ण को उन लोगों ने अपना लिया है। इसलिए कह रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को, और आधे ईस, एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब आपके अवधूत की, भगवान जिन निराकार निर्ब्रह्म परम ब्रह्म की उपासना और कोई कौन करे, क्योंकि मन तो एक ही था। इंद्री शिथिल भई के सौ बिन जहूँ देह बिन शीस, हमारी इंद्रियां ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के बिन शिथिल हो गई हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं, जैसे शरीर के बिना, सिर के बिना शरीर कमज़ोर हो जाता है। आशा लाग रहती तनि श्वासा जीवहि कोटि बरिस, अब तो हमें आशा लगी हुई है, और जब तक तन में श्वास है तब तक आशा लगी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें।
तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो क्या हो भगवान श्याम सुंदर के, भगवान कृष्ण के मित्र हो, सखा हो और सभी प्रकार के योग के ईश्वर हो, जानने वाले हो, योग को जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, और कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारा उस नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण के बिना और कोई दूसरा परमेश्वर परमात्मा नहीं है। अब 9वें पद की बारी आती है। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, जाओ तुम्हें हमने जान लिया है। भ्रमर गीत से है। श्याम तुम ही हाओ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भूलाने। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा, तुम क्या हो, रास्ता भूल करके आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों के साथ योग का संदेश कहते हो, योग कहते हो, यह बात कहते हुए भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। तुम बड़े हो, तुम्हारे अंदर विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे तुम नासमझ हुए हो। हम सौ कहीं लई हम सही कह, जिय गुनी ले सयाने। हमसे कह करके हमने तो सह लिया, लेकिन यह किसी अन्य से जा कर के तुम मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। हमें अबला समझ करके तुम अपने अहंकार में आ गए हो और अनायास ही हमारा पथ भ्रमित कर रहे हो। साच कहो तुमको मैं अपनी सौ, बूझती बात निदाने। सच कहें तो हम तुम्हें अच्छे से समझ गए हैं, तुम्हारी बातों को हम जान गए हैं। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। और सच कहिएगा, हमारी सौगंध है आपको कि जब श्याम सुंदर ने, भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा, तब जरा भी मुस्कराए नहीं थे। 10वें पद की बारी है। निर्गुण कौन देश के वासी। गोपिकाएं ही कह रही हैं उद्धव से कि अच्छा बताइए आप कि निर्गुण कौन देश के वासी। जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, बिना गुण का, बिना आकार का, बिना देह का, ऐसा वह कहाँ निवास करता है। मधुकर कही समझाए, सौह दे बूझत साच न हासी। मधुकर कहिए, समझा करके हमें बतलाइए और बूझे, हंसी नहीं है, यह सच्ची बात बतलाइए कि वह कौन से देश में निवास करते हैं। को है जनक, कौन है जननी, को नारी को दासी। उनके जनक कौन है, पिता कौन है जननी, माता कौन है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है, कैसे वरण भेष है, कैसो किन्हीं रस में अभिलाषी, कैसे ही उनकी वेशभूषा है और किस रस को मानने वाले हैं, अर्थात कैसा उनका व्यवहार है, क्या उन्हें पसंद आता है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगी गासी। और अपने करनी का फल तुम पाओगे अगर हमारे साथ कोई धोखा किया। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। यह सुन करके वह क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। उद्धव मौन हो जाते हैं और मानो उनकी सभी मति का नाश हो गया है, उनकी सारी बुद्धि का समापन हो गया है, उनकी पूरी बुद्धि समाप्त हो गई है गोपिकाओं की ऐसी बात को सुन करके। अभी 11वें पद के बारे में देखें। संदेशो देवकी सो कहियो। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि संदेशो देवकी सो, यशोदा माँ देवकी को संदेश भेजते हुए कह रहे हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो। अभी तो गोपिकाओं की बारी थी, लास्ट पद है, अंतिम पद है 11वां, यह सूरसागर से लिया गया है और इसमें कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा माँ को बड़ा कृष्ण से लगाव था, प्रेम था, स्नेह था, वात्सल्य का भाव था, जिस कारण उन्होंने अपने कृष्ण के बारे में देवकी को संदेशा देते हुए कहा कि संदेशो देहे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो। यह संदेशा जा करके देवकी से कह देना, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हो। मैं तो तुम्हारे सुत की, पुत्र की धाय हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली हूँ, मेरे ऊपर भी दया करते रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोह कही आवो। यदि उनके बारे में जो मैं जानती हूँ, जो भी मैं उनके बारे में, कृष्ण के बारे में जानती हूँ, वह तुमको बता रही हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़त हैं, माखन रोटी भावे। प्रातः होते, सुबह होते ही मेरे लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। माखन रोटी उनको अत्यंत ही
प्रिय लगता है। तेल उपटनो और तातो जल, तेल उपटन और जल को देख करके ताहि देखी भजी जाते, वह देख करके दूर भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम कर करके नहाते, और जो जो मांगते हैं नहाते समय वो मैं देते जाती हूँ क्रम से, और क्रमवार ही वह नहाते हैं। सूर पृथक सुनी पथिक सुनी, मोहि रैन दिनी, बढ़े रहत और सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि पथिक जो भी रहते हैं देख करके बढ़े रहत और सोच, वो इकट्ठा होकर के देखने लगते हैं। मेरो अलग लड़े तो मोहन, है तो करत संकोच। और ऐसा देख करके मेरे अलग जो भगवान श्री कृष्ण हैं, मोहन हैं, हुए करत संकोच। किसी भी पथिक को देख करके वो संकोच करने लगते हैं। नहाते समय अगर कोई उन्हें देखने लगता है तो वो संकोच करने लगते हैं। ऐसे मेरे लाल भगवान श्री कृष्ण हैं।